दोस्तों, मूवीज़ देखने का शौक़ किसको नहीं होता है। हम सबका मूवी का अपना अपना जॉनर होता है। किसी को क्राइम थ्रिलर पसंद होती है, किसी को रोमांटिक मूवीज़ पसंद होती है, तो किसी को सस्पेंस मूवी पसंद होती है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऐसी 5 मूवीज़ जिसको अगर आपने नहीं देखा तो आप बहुत कुछ अच्छा मिस कर रहे हैं। इन पाँचों ही मूवी को IMDb की टॉप 5 लिस्ट में रखा गया है। हमारे मन में ऐसा थॉट बैठ गया है कि मॉडर्न साई-फाई मूवी ही ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओल्ड क्लासिक मूवीज़ की बात ही कुछ अलग है। आज की इस लिस्ट में 4 मूवीज़ ऐसी हैं जो उन ओल्ड टाइप्स वाली ही हैं, और मेरी बात मानिए, उन मूवीज़ का आज की मूवीज़ के साथ कोई मैच नहीं। वो मूवीज़ नेक्स्ट लेवल हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। द शॉशैंक रिडेम्पशन। टिम रॉबिन्स और मॉर्गन फ्रीमैन स्टारर ये फिल्म 1994 में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म को जब 1994 में रिलीज़ किया गया था तो इसने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी थी। शुरुआती शोज़ में ही फिल्म ने $16 मिलियन से ज़्यादा की कमाई कर ली थी। साथ ही कुछ ही दिनों में इस फिल्म में दिखाए गए कलाकारों की फ़ैन फॉलोइंग बहुत तेज़ी से बढ़ गई थी। फिल्म की कहानी एक ऐसे कैदी की है जो निर्दोष होते हुए भी जेल पहुंच जाता है। वहां उसकी एक और कैदी से मुलाकात होती है और दोनों उम्र भर के लिए दोस्त बन जाते हैं। एंडी एक इन्वेस्टमेंट बैंकर है जिस पर अपनी पत्नी की हत्या का झूठा आरोप साबित हुआ है और वह जेल में चला जाता है। एंडी और उसका दोस्त दोनों ही उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं। फिल्म में जेल के अंदर शोषण, अपराध और भ्रष्टाचार को बड़ी खूबसूरती से दिखाया गया है। बाद में एंडी जेल से भाग जाता है, उसका बूढ़ा दोस्त भी जेल से बाहर निकल जाता है। शॉशैंक रिडेम्पशन को जेल की ज़िंदगी पर बनी सबसे अच्छी फिल्मों में से एक माना जाता है। द गॉडफादर एक 1972 में रिलीज़ हुई अमेरिकन क्राइम फिल्म है जिसको फ्रांसिस फोर्ड कोप्पोला ने डायरेक्ट किया है और मारियो पूज़ो ने इसे को-राइट किया है। द गॉडफादर पूज़ो की 1969 में लिखी हुई बेस्ट सेलिंग नॉवेल द गॉडफादर पे बेस्ड है। इसका मतलब ये है कि पूज़ो की नॉवेल और फिल्म का नाम, दोनों का ही नाम द गॉडफादर है। गॉडफादर ट्रायलॉजी की पहली पिक्चर है। मार्लोन ब्रैंडो, अल पचिनो, जेम्स कान, रिचर्ड कैस्टिलियानो, रॉबर्ट डुवेल, स्टर्लिंग हेडन, जॉन मार्ले, रिचर्ड कॉन्टे और डैन कीटन स्टारर ये एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है। इस कहानी में 1945 से 1955 के बीच का समय काल है। इस फिल्म का मुख्य फोकस कॉर्लियोन फैमिली में पैदा हुआ एक बच्चा है जिसका नाम है माइकल कॉर्लियोन, जो कि एक साधारण बच्चे से एक माफिया बॉस कैसे बनता है, ये स्टोरी उसी पे आधारित है। द गॉडफादर 2 1974 में रिलीज़ हुई थी। ये द गॉडफादर 1 की स्टोरी का कंटिन्यूएशन है और इसकी कास्ट भी एग्जैक्टली द गॉडफादर 1 वाली ही है। मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने द गॉडफादर 1 और द गॉडफादर 2 नहीं देखी है तो इसे ज़रूर देखें। ये दोनों ही मूवी अमेज़ॉन प्राइम पे अवेलेबल है। द डार्क नाइट। क्रिस्टोफर नोलन द्वारा डायरेक्ट की गई ये फिल्म 2008 में रिलीज़ हुई थी। फिल्म की शुरुआत ही एक निराशा में डूबे वातावरण से होती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, उदासी का यह रंग गहरा होता जाता है। स्मार्ट और रंगीन मिजाज दिखने की बजाय अधेड़ और थका हुआ ब्रूस वेन सामने आता है, जिसके पास सिर्फ अतीत की कुछ कड़वी यादें हैं। वहीं करीब 7 सालों से ब्रूस वेन का दूसरा रूप यानी सुपर हीरो बैटमैन गॉथम शहर से गायब है। मगर परिस्थितियाँ कुछ इस तरह करवट लेती हैं कि बैटमैन को वापस लौटना पड़ता है, जबकि हालात बहुत कठिन हैं। वह चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा है। बैटमैन पहले की तरह शारीरिक रूप से मजबूत नहीं रहा। पुलिस उसके पीछे पड़ी है और उसके दुश्मन भी पहले से ज़्यादा ताकतवर हो चुके हैं। शुरुआती संघर्ष में बैटमैन को पराजय हाथ लगती है। एक के बाद एक ब्रूस वेन का सब कुछ छीनता चला जाता है और उसे मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। शहर तबाही के मुहाने पर खड़ा होता है। बस इसके आगे की कहानी का सारा रोमांच यही है कि जीत के लिए असंभव सी दिखने वाली इन परिस्थितियों के बीच कैसे बाजी पलटती है।
इस फिल्म के विलन जोकर यानी हीथ लेजर को ज़बरदस्त एक्टिंग के लिए ऑस्कर से नवाजा गया था। 12 एंग्री मैन। 12 एंग्री मैन के डायरेक्टर का नाम है सिडनी ल्यूमेट और हेनरी फोंडा, ली जैकब, जैक क्लूगमैन, इन लोगों ने इस पिक्चर में अभिनय का काम किया है। 12 एंग्री मैन 1957 में रिलीज़ होने वाली एक ब्लैक एंड वाइट पिक्चर है। ब्लैक एंड वाइट का नाम सुन के ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि इस मूवी के इफ़ेक्ट्स अच्छे नहीं होंगे या फिर इसकी स्टोरी अच्छी नहीं होगी। भले ही इस मूवी के इफ़ेक्ट्स आज की तरह एडवांस नहीं हैं, लेकिन इस मूवी की स्टोरी लाइन आपको इस मूवी से हमेशा बांध के रखती है और इस मूवी जैसा कॉन्सेप्ट आज तक किसी ने इंट्रोड्यूस नहीं किया है। मूवी के पहले और आखिरी सीन के अलावा बाकी पूरी मूवी एक छोटे से कमरे में शूट की गई है और इस मूवी का स्पॉइलर मैं आपको बिल्कुल नहीं दूंगा क्योंकि ये मूवी बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको ये मूवी